हे गाइस, नमस्ते, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आइए जल्दी से चेक करते हैं कि कल ईयर के लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 पोर्टल के बाद से आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोचते रहते हो हर टाइम, वो आपके लिए किन फीलिंग्स में हैं। ओके गाइस, तो हम जल्दी से चेक करेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं कि कल रात के बाद से नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपके पर्सन आपके लिए किन फीलिंग्स में रहना चाहिए। ओके, ये कार्ड्स तो हमें डिवाइन ने दिए हैं, तो जो हमें लेने ही लेने हैं। ओके गाइस, अगर कल आपके पर्सन ने आपसे बात नहीं की है तो वो खुश तो नहीं हैं, दिख रहे हैं, वो भी दुखी हैं आपसे बात ना करके। ओके, तो ये मैंने फाइनल एक्शन निकाले थे। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस। तो आपके कल की रीडिंग में भी गाइस ये कार्ड आया था जब मैंने आपके लिए रीडिंग की थी। तो वो आपको बहुत ही उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप खुद पर बहुत फोकस हो। अब आप हर बात उनसे शेयर नहीं करते हो, तुरंत बताने नहीं लगते हो उनको सारी बातें, बहुत सारे मैसेज कॉल नहीं करते हो। करते भी हो तो आप उनसे बहुत सारी बातें अपनी छुपाते हो। बी या जे नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं इनडायरेक्टली, और वो आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि अब आप बहुत समझदार हो गई और इमोशनल बैलेंस हो चुके हो। पहले से पहले आप जितने चंचल थे, बहुत बच्चों ऐसी हरकतें करते थे, वैसे नहीं, अब आप एक बहुत ही मैच्योर और समझदार हो चुके हो इस कनेक्शन में। कल वो बहुत कंफ्यूज भी रहे हैं 12 पोर्टल के बाद से, और ये नेक्स्ट 24 आवर्स तक की फीलिंग्स हैं। तो उन्होंने कभी उन्हें इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा, कुछ उन्हें इसके निगेटिव फैक्टर्स भी दिखाई दिए, जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं इस कनेक्शन में, या जिन निगेटिव बातों की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा है कि, और इसीलिए कंफ्यूज होकर के वो एक अभी डिसीज़न पे तो नहीं आ पाए हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा कि उन्हें आपसे मिलना ज़रूर है। थर्ड पार्टी जा रही है इस कार्ड से, ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें थर्ड पार्टी जा रही है। तो उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन से जाना ही होगा। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो अपनी लाइफ से उसको रिलीज़ करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और उन्हें ये भी पता है कि आप दोनों की कनेक्शन से थर्ड पार्टी बहुत जल्दी जाएगी, और उसके बाद आप दोनों मिलेंगे हमेशा के लिए और बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे, साथ में रहेंगे। साथ ही 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो उन्हें पता है कि कल वो अगर आपसे बात नहीं कर पाए हैं तो उन्हें भी दुख हुआ है, वो भी खुश नहीं है, अकेलापन फील किया है उन्होंने, उनकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव नहीं रही है। और उन्हें ये भी दुख है कि आप उनके लिए जो हमेशा पीछे खड़े रहते हो ऑफ़र लेकर के, प्यार लेकर के, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। इस बात का उन्हें दुख भी रहा है। फिर भी गाइस, ये ओवरऑल मिक्स फीलिंग्स आई हैं। तो कभी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी निगेटिव सोच रहे हैं, कभी पास्ट का सोचा, कभी प्रेजेंट का सोचा, बहुत कुछ सोचा है उन्होंने कल से लेकर के अभी तक। और ये नेक्स्ट 24 आवर्स तक की फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन अब ये भी चाहते हैं कि वो आपके साथ बैलेंस बनाएं, ठीक है, और अपने फाइनेंस पर भी ध्यान दें, और साथ ही आपके साथ भी इस कनेक्शन में अब बैलेंस बनाएं। उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है और लोगों पर ध्यान दिया, लेकिन अब वो इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हैं और आप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ वो पास्ट मेमोरीज़ में भी गए हैं कि उन्हें, अगर उन्होंने आपसे मुंह मोड़ा या छोटी सी बात पे आपको छोड़ के गए, आपसे बात करनी बंद की, या आपको कोल्ड बिहेव दिया, कम बात की, रिस्पॉन्स नहीं किया, आपके कॉल मैसेज के रिप्लाई नहीं किया, जो भी सिचुएशन है आपके कनेक्शन में, तो ये सब सोच के उन्हें कल बहुत दुख भी हुआ है। उन्हें ये बहुत स्ट्रगल, उन्हें भी पता है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल फील किया है। उन्होंने ये भी सोचा कि उनके लिए भी आसान नहीं था एक ज़रा सी बात पर आपसे मुंह मोड़ लेना, लेकिन और उन्होंने आपको भी दुखी किया और ख़ुद भी दुखी हुए हैं, बस एक छोटी सी बात पे आपसे बात बंद करना करके। लेकिन फिर भी एट लास्ट इतना सब कुछ सोच के, आपके बारे में अच्छी सोचने से उनकी स्टार्ट हुई फीलिंग्स में, फिर वो कंफ्यूज रहे। ये भी उन्होंने सोचा, बहुत सारे ड्रीम भी देखे उन्होंने आपके साथ। उन्होंने ये भी सोचा आपको क्या ऑफ़र देना चाहिए, क्या इस कनेक्शन में क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। फिर उन्होंने थर्ड पार्टी को भी जाने के बारे में सोचा और आपसे उसका मिलने की सोचा। आपके बिना वो दुखी हैं और उन्होंने आपको भी दुखी किया है छोटी सी बात पर। फिर वो आपके साथ एक कनेक्शन बनाने के बारे में भी, बैलेंस बनाने के बारे में भी सोचा है।
फिर लास्ट में वो जिस कंक्लूज़न पे आए हैं, तो इस कंक्लूज़न पे आए हैं कि उन्हें अपने सबसे पहले मेन हो सकता है फाइनेंस फैक्टर हो आपके दोनों के कनेक्शन में, तो उन्होंने ये भी सोचा है कि उनको अपने फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, करियर अपना अच्छे से बनाना है, स्टेबल होना है, और इस करियर को बनाने के बाद, फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद, उन्हें आपको आपकी तरफ आगे बढ़ना है, आपको ऑफ़र देना है, आपको एक बहुत अच्छा मनी वाइज, फैमिली, घर परिवार सब कुछ देना है, जिसमें बड़ों की ब्लेसिंग हो, वेल विशर लोग हो, दुनिया भर की भीड़ नहीं हो। बच्चे भी दिख रहे हैं इसमें, वेल विशर, डॉग वेल विशर को हमारी रिजेंबल करता है। तो वो ये सोचे कि उन्हें एक ऐसी हैप्पी फैमिली बनानी है जिसमें कोई कमी ना हो, बहुत सारा पैसा हो, एक अच्छा सा घर हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, वेल विशर दोस्त हों कुछ गिनती के, और किड्स भी हों। तो इस तरह से उन्होंने आपके लिए ये फैमिली इमेजिन करी है आपके साथ के लिए, और ये सपना पूरा करने के लिए उन्हें पता है कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है, पूरे साफ सच्चे मन के साथ आपको ऑफ़र देना है, कमिटमेंट देना है। अपनी गलती भी, ये हॉर्स झुका हुआ ये बता रहा है कि वो झुक के आएंगे, नी डाउन होंगे, अपनी गलती भी मानेंगे, सॉरी भी बोलेंगे आपसे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ज़्यादा, तो अपने एक्शन से फील कराएंगे, आपको ऑफ़र देंगे, कमिटमेंट देंगे साफ मन के साथ। सफ़ेद कलर जो होता है शांति को भी बताता है ना, एक जो शांति का संदेश लेकर के जैसे पहले बोलते थे उस ज़माने में, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। तो गाइस रीडिंग बहुत अच्छी आई है, और वैसे भी इस 12-12 पोर्टल के लिए मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस 12-12 पोर्टल जो हमारा कल से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट 21 दिसंबर तक इस 12-12 पोर्टल का मेनली असर रहेगा। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे ही मन में कोई नेगेटिव आए उसको कट 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 बोलिए, उसको दूर करिए, और फिर पॉजिटिव सोचने लगिए, पॉजिटिव विजुलाइज करिए, पॉजिटिव फील करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव विजुलाइज करिए, पॉजिटिव इमेजिन करिए कि आप अपने पर्सन के साथ हैं, आपकी लाइफ से सारी निगेटिविटी ऑब्स्टेकल ख़त्म हो गई हैं, और आप अपने पर्सन के साथ हैं, बहुत खुश हैं अभी भी और हमेशा के लिए। और उसके लिए आपको डेली यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड और थैंक यू भी बोलते रहना है। और बाकी भी आपकी लाइफ में जो लोग हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है, दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, और जो भी या जिन्होंने आपको निगेटिविटी भी दी है, तो ये सोचिए अगर उन्होंने आपको निगेटिविटी दी है तभी आप इस कनेक्शन में यहाँ तक आगे बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअल हो पा रहे हैं। तो इसके लिए भी उनको, कोई निगेटिव है तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए, और उसके लिए भी यही सोचिए कि ये सब पॉजिटिव होने वाले हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। और इन सब चीज़ों के लिए आपको यूनिवर्स को, जो आपके साथ अच्छा है वो भी, और जो यूनिवर्स आपके लिए अच्छा करने वाले हैं उसको इमेजिन प्रेजेंट टेंस में करके, उसके लिए भी आपको यूनिवर्स को थैंक यू और ग्रेटिट्यूड पे करना है। गाइस ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप करके देखिए, ऐसा सोच के, फील करके, इमेजिन करके, विजुलाइज करके पॉजिटिव, और फिर यूनिवर्स को उसके लिए डेली थैंक यू ग्रेटिट्यूड करके देखिएगा। अगर आप नेक्स्ट 21 दिसंबर, इस 21 दिसंबर तक रात के 12:12 तक डेली सुबह और रात को 12:12 पर 21 दिसंबर तक आप डेली ये करते हैं, करना तो हमें डेली चाहिए। और अगर आप करते हैं लगातार, अभी 12 पोर्टल ख़त्म नहीं हुआ है, ये 21 दिसंबर तक डेली, आज भी, कल भी, और 21 दिसंबर तक डेली रहेगा, रात के 12:12 तक और दिन के 12:12। पूरे टाइम पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव फील करिए, जैसे वो आपके साथ सब प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। और फिर भी जो नेगेटिव दिख रहा है तो यही सोचिए कि वो नेगेटिव भी आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, इससे आपको लेसन मिल रहा है, आप मजबूत बन रहे हैं, और ये सब पॉजिटिव हो रहा है, और इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। तो गाइस रीडिंग ओवरऑल बहुत अच्छी आई है, वो आपको बहुत ही समझदार, मैच्योर, इमोशनल बैलेंस, और वो आपकी रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। साथ ही वो आपके लिए, जो उन्होंने गलत किया है, दुखी हैं, आपसे अलग हो करके भी वो हुए हैं तो दुखी हैं, आपके साथ कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी रिमूव करना चाहते हैं, और आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, और आपकी तरफ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फीलिंग्स एक्शन में कन्वर्ट हो जाएं, तो इन फीलिंग्स को आप, इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इनको डेली देखिए, इसी को विजुलाइज करिए, इसी को इमेजिन करिए, इसी को सोचिए कि पॉजिटिव में हो गया आपके साथ, और इसी के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। गाइस मैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, तो आपको उसके लिए एंजल की गाइडेंस भी मिल जाएगी। कोई अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मन में पूछ लीजिए, देखते हैं एंजल्स आपको उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नो। तो गाइस अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है निगेटिवली, ठीक है,
और जो आप बिल्कुल अभी तुरंत करना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाइए थोड़ा सा। एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रही है कि अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद करिएगा। अभी के लिए नो आंसर है, जस्ट अभी के लिए। तो थोड़ा सा अगर आप कॉल करने की भी सोच रहे हैं तो भी रुक जाइए अपने पर्सन को, या कुछ भी करने की सोच रहे हैं और या कुछ भी निगेटिव सोच रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल कर लीजिए, उसके लिए नो आंसर है। साथ ही देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके कनेक्शन के लिए। रोमांस एंजल्स आपको क्या, प्लीज़ रोमांस एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को और जो लोग भी इस वीडियो तक आए हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अनरिक्वेटेड लव। ओके गाइस, रोमांस एंजल्स आपको पहली गाइडेंस ये देना चाहती हैं कि देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अगर आप अभी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और पहले से किसी और कनेक्शन में, तो उसके लिए गाइडेंस आई है। जिसके लिए आप अभी प्रेजेंट नाउ जिस कनेक्शन में स्टक फील कर रहे हैं उसके लिए गाइडेंस आई है कि वो कनेक्शन अब इतना वर्क नहीं कर रहा है, तो आप आगे बढ़िए। क्योंकि ये तो आपके लिए, जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन इससे पहले अगर दो लोगों के बीच में आप स्टक हैं तो जो निगेटिव पर्सन है या जो पहले के पर्सन है उसको आप अपनी सिचुएशन के वाइज लीजिएगा। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इस सिचुएशन के लिए यही गाइडेंस आई है आपके लिए कि ट्रस्ट करिए सिचुएशन पर, कि कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इसके लिए यही रोमांस एंजल्स सबको गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये आपको फेथ करने के लिए बोल रही है, ट्रस्ट करने के लिए बोल रही है। तो जो भी सिचुएशन है इसके लिए आप इस पर अभी थोड़े टाइम के लिए ट्रस्ट करिए। हाँ, अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं लीजिए। डिवाइन आपको ये गाइडेंस और देना चाहती है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं अभी तो आपको क्या इनडायरेक्टली मैसेज देना चाहते हैं। जो वो आपसे डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं तो वो इनडायरेक्टली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। गाइज, हो सकता है इसीलिए आपको नो का आंसर आया है और फेथ का भी आंसर आया है कि डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहती है और आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं कि लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो अगर अभी आप एक्शन नहीं लोगे तो हो सकता है वो खुद से भी आपसे बात कर लें, इसीलिए अभी शायद आपको डिवाइन नो बोल रही है एक्शन लेने के लिए। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। आप क्योंकि शायद एक्शन नहीं ले रहे हैं अब इतने ज़्यादा पॉजिटिव इनके लिए, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अब शायद आप उनको नहीं अब ज़्यादा चाहते हो, नहीं उनको उनकी ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको ये भी रियलाइज़ है कि उन्हें पता था कि जिस समय वो आपके साथ गलत करे तो उन्हें रियलाइज़ था कि वो आपके साथ क्या गलत कर रहे हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स का तो पता है लेकिन आप उनको समझने की कोशिश नहीं करते हो। गाइस, मुझे लग रहा है आप लोग कम रिस्पॉन्स दे रहे हो तभी उनकी इस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। आप वो तो दिख भी रहा है गाइस, आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, रोमांटिक फील किया है आपके लिए और ये नेक्स्ट 24 आवर्स तक रहेंगी फीलिंग्स। यू टच्ड माई हर्ट। आपने उनके दिल को छुआ है, वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं, बोल नहीं रहे हैं तो डायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं। आई लव यू एज यू आर। आप जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही पसंद है। आई एम नॉट ओवर यू। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने अभी आपसे ओवर नहीं किया है, अभी भी वो आप पर ही स्टक हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं। तो अभी भी वो आपसे ओवर नहीं हुए हैं, आप ही पे स्टक हैं, आप ही के लिए फील करते हैं, आप ही के लिए सब कुछ सोचते हैं। तो गाइस, रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई थी। उन्होंने बहुत आपको पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देने लगे हैं, बहुत आपको अच्छा समझते हैं, मैच्योर समझते हैं। एंजल्स की भी कार्ड्स और गाइडेंस बहुत अच्छी आई है। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो फीलिंग्स, ये मैसेजेस और जो भी गाइडेंस आई है आपके साथ रेजोनेट करे और एक्शन में चेंज हो, तो आपको क्या करना है, बस आपको जा करके आई नीचे कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी होल हार्टेडली 12 होल हार्ट बना दीजिएगा और थैंक यू और ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स या कंप्लीट डिवाइन और सरेंडर टू डिवाइन, ये सब लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रीडिंग्स आपके लिए लेकर के आती रहूं और आपको इसकी नोटिफिकेशन आती रहे, तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी मेरी रीडिंग आए तो वो आप तक पहुंच सके, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को चेकआउट कर सको। और अगर रीडिंग अच्छी नहीं लगे गाइस तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो मेरी रीडिंग को, ठीक है। किसी और को लगे कि आपको ये शेयर करनी है जिससे कि उसको भी पॉजिटिविटी मिले तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करिए। तो ठीक है गाइस, जब तक मैं नई रीडिंग लेकर के आती हूँ तब तक आप लोग और हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए। पॉजिटिविटी के साथ ही डेली हर टाइम अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और इस 12 पोर्टल में नेक्स्ट 21 दिसंबर तक तो ज़रूर आपको ये करना है। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव करिए, अपना ध्यान रखिए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय, चलती हूँ, नमस्ते।